गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटे मैं आपको हिंदी इलेक्टिव 12th क्लास का भरत राम का प्रेम चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये भरत राम, ठीक है, तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये काव्य भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, इसमें चौपाई और दोहा छंद हैं। कवि की भाषा अवधी है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। राम के शील स्वभाव का परिचय है। कविता में माधुर्य गुण है। स्वर मैत्री है। अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से भावों की तीव्रता सहज रूप से व्यक्त हुई है। शांत रस भरत की विनम्रता की अभिव्यक्ति है। साथ में भक्ति रस भी है। तो ये देखिए बच्चे, इस वाले पाठ में किस समय का वर्णन है? तुलसीदास जो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और रामचरितमानस महाकाव्य है। तो उसी के एक भाग अयोध्या कांड से ये प्रसंग लिया गया है। तो पहले इसमें ध्यान देने की बात यह है कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट काव्यांश पढ़ा रही हूँ, तो पहले उसके बारे में ही बता दूं। ठीक है, राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इस काव्यांश में क्या है कि राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में सहयोग देते रहे हैं। उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम तोड़ते थे। ठीक है बच्चे, तो इसमें मैं फर्स्ट काव्यांश पढ़ा रही हूँ, इसलिए उतना ही बताऊंगी। तो सर्वप्रथम आपने देखना है बेटे कि भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जो हैं तुलसीदास जी हैं। उनका यहाँ पर ये भरत राम का प्रेम अयोध्या कांड से लिया गया है। चौपाई और दोहा छंद में उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया है। ठीक है, राम को वापस लाने के लिए अपने मुनि जनों और माताओं के साथ भरत जो हैं चित्रकूट जाते हैं। उसी का वर्णन इसमें है। तो फर्स्ट काव्यांश। पुलक शरीर सभा वही ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। ध्यान रखे बेटे, जहां जहां पे अलंकार होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि साथ में ही आपको पॉइंट नोट करने हैं, जिससे कि आपको शिल्प सौंदर्य या कला पक्ष जिसको हम कहते हैं लिखने में परेशानी न हो। विशेष आता है व्याख्या के बाद, या कभी आता है शिल्प सौंदर्य लिखिए या काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य का 2 पॉइंट होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो आपने चैप्टर पढ़ते पढ़ते तैयार करना है अपना। ठीक है, पुलक की शरीर सभा वही ठाड़े। अब बेटे शरीर है, सा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। नीरज नयन नेह जल बाड़े। अब क्या है, जो भरत हैं चित्रकूट में आयोजित सभा में जब राम भरत की प्रशंसा करते हैं तो मुनि विशिष्ट भरत को अपने मन की बात कहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर भरत जी का शरीर रोमांचित हो उठता है। पुलक की शरीर सभा वही ठाड़े। भरत का शरीर रोमांचित, पुलकी माने रोमांचित हो जाता है। सभा वही ठाड़ी, और वो सभा में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जलवाड़े, और उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। किसके प्रेम में? अंडरलाइन करो, नीरज नयन नेह जलवाड़े। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार। ठीक है, कि क्या होता है? पुलक की शरीर सभा भई ठाड़े। चित्रकूट में जब राम भरत की प्रशंसा करते हैं तब मुनि वशिष्ठ राम भरत को
कहते हैं कि अब अपनी मन की बात कहें। यह सुनकर भरत का शरीर रोमांचित हो उठता है। वे सभा में खड़े हो जाते हैं। कमल रूपी नेत्रों से क्या होता है, उनकी नेह जलवाड़े आंसू निकलने लगते हैं। कहबहु मोर मुनि नाथ निभावा, एते अधिक कहीं कहो मैं कहा। अब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हुए कहते हैं, कबहु मोर मुनि नाथ निभावा, कि मुनि ने, कबहु मोर मुनि नाथ निभावा, मुनि ने क्या कह दिया है, जो कुछ कहना था वो मुनि पहले ही कह चुके हैं। एहते अधिक कहा मैं कहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, नाथ किसको बोल रहे हैं, राम को। मैं, अब अंडरलाइन करो, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। अपराधेहु पर कोहु नाऊ, वो अपराधी पर भी, कोह माने क्रोध, कभी क्रोध नहीं करते। मैं अपने स्वामी राम के स्वभाव को जानता हूँ, वो अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, श्री राम की मेरे ऊपर, विसेखी माने विशेष कृपा है।